तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक मैं क्या पढ़ाया हूं आपको वो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बताया था आपको मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था। तो कितने बच्चे इसको अच्छे से याद कर लिए हो, हाथ उठाओ तो। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे याद कर लिए हो। तो बच्चे लोग मैं आपको इक्वेशन बताया था एक, वो इक्वेशन क्या था, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू। और जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, एसेट्स इक्वल टू क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बच्चों लोग क्या रूल बताया था आपको कि अगर एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा बिजनेस में तो डेबिट होगा, और अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू उल्टा होगा, है ना। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट हो रहा है, तो कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, क्रेडिट, और घटने से क्या होगा, डेबिट। तो बच्चों लोग जब आपको रूल बताया था मैं डेबिट क्रेडिट का, उसमें बता दिया था कि जो एक्सपेंस है और जो रेवेन्यू है वो हमेशा बढ़ता है। तो अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। और रेवेन्यू भी हमेशा बढ़ता है, बताया था आपको मैं, तो रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। हाँ, जब एक्सपेंस हम ज़्यादा दिखा दिए होंगे तो उस केस में एक्सपेंस को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा, तो उस समय हमारा एक्सपेंस क्रेडिट होगा। उसी तरह रेवेन्यू हमको जितना दिखाना चाहिए था, अगर हम उससे ज़्यादा दिखा दिए हैं तो रेवेन्यू को भी हमको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब उसको भी घटाना पड़ेगा, तो उस समय हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस और रेवेन्यू कभी माइनस नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर मैं आपको क्या पढ़ाया था बच्चों लोग कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का आपको जर्नल एंट्री सिखाया था मैं जब भी एंट्री बोलूंगा मतलब जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, हो गया। तो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है विथ कैश, है ना। बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है विथ कैश एंड अदर एसेट्स, क्योंकि कैश भी एसेट्स है। बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है लोन लेकर, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है विथ ऑन कैश एंड लोन, मतलब कुछ पैसा घर से लगाया और कुछ पैसा बैंक से लोन लिया या किसी से भी लिया, ठीक है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना। और हम लोग कौन है बच्चों लोग, हम लोग हैं बिजनेस। तो आप बताओ, पहला देखो यहां पर क्या लिखा है कि बिजनेसमैन बिजनेस में कैश लेकर आया, तो हम बिजनेस हैं, तो हमारे पास कैश आया, तो कैश आने से हम डेबिट करेंगे, है ना। आपको बताया था कि बिजनेस में अगर कोई एसेट आएगा मतलब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो कैश डेबिट होगा। और मालिक जो पैसा लगाया है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। तो मालिक का कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल बढ़ने से क्या होगा, क्रेडिट होगा।
ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर मालिक बिजनेस में कैश भी लाया है और अदर एसेट भी लेकर आया है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी। तो ठीक है, हम बिजनेस हैं, हमारे पास कैश आया और अदर एसेट भी आया, तो दोनों को डेबिट करेंगे। कैश इतना आया और अदर एसेट्स इतना आया। कैश भी एसेट है ना, इसलिए मैं यहाँ ऊपर में क्या लिखा, कैश एंड अदर एसेट लिखा। और ये कौन लेकर आया है, मालिक। तो मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा इतना से, जितना वो लेकर आया है कैश और एसेट। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर यहां पर देखो, मालिक बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन घर का पैसा नहीं लगाया है, लोन लेके स्टार्ट किया है। तो बताओ बिजनेस के अंदर पैसा आया कि गया। सर बिजनेस के अंदर तो पैसा आएगा ना, तो ठीक है, कैश डेबिट होगा। बट चलो यहां पर कैपिटल नहीं आएगा, है ना। मालिक अपना घर से पैसा लगाए रहता तो कैपिटल आता, है ना। यहाँ लोन लिया गया है और ये लोन का पेमेंट कौन करेगा, बाद में बिजनेस ही करेगा। तो बिजनेस के लिए लोन लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट टू लोन अकाउंट। यहाँ कैपिटल नहीं आएगा। फिर यहाँ देखो, मालिक क्या क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ पैसा घर से लगाया है और कुछ लोन लिया है। आदमी जनरली ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ घर से लगाता है, कुछ लोन लेता है, ठीक है ना। तो बिजनेस में कितना पैसा आया, तो जोड़ देना, जो मालिक पैसा घर से लाया है और जो लोन से लिया है, दोनों जोड़ देना। तो टोटल इतना पैसा आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिटेड। जो पैसा मालिक घर से लगाया है उसको कैपिटल बोला जाएगा, तो मालिक का कैपिटल बढ़ा उतना से तो क्रेडिट होगा। बाकी कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा, है ना। लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। तो बच्चे लोग इतना मैं आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, तो कितने बच्चे लोग को अच्छे से याद है, थोड़ा हाथ उठाएंगे। अभी भी कुछ बच्चे लोग का हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चे लोग, आपको बताया हूँ। आप मेरा क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप लोग। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज मैं आपको गुड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चे लोग, मैं बताया था आपको बेसिक टर्म में कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे मान लो कि हम लोग का किताब का दुकान है, तो हमारा काम क्या है, किताब कॉपी खरीदना और बेचना, तो किताब कॉपी हमारे लिए गुड्स हो गया। मान लो हम लोग कपड़ा का दुकान है, तो हमारा काम क्या है, कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना, तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स हो गया। मान लो कि हम लोग का फर्नीचर का दुकान है, तो हमारा काम क्या है, फर्नीचर खरीदना या फिर फर्नीचर खुद बनाना और बेचना, तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। तो जो भी चीज़ हम खरीदेंगे या खुद बनाएंगे, क्या करने के लिए, बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो बच्चे लोग, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वहां गुड्स नहीं लिखते हैं बच्चे लोग, गुड्स के बदले लिखते हैं परचेजेस। उसी तरह जब हम गुड्स बेचते हैं तो वो बेचते समय गुड्स के जगह हम लिखते हैं सेल्स लिखते हैं। तो आज मैं आपको परचेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स। ये मैं आपको लिखाया था बेसिक टर्म में। इसका मतलब परचेजेस हम खाली गुड्स के बदले यूज करेंगे। इसका मतलब अगर हम दुकान के लिए एसेट खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, कंप्यूटर खरीदे हैं, तो वहां पर हम परचेज नहीं लिख सकते हैं। पूरा क्लियर यहां लिखा हुआ है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स। केवल गुड्स के जगह में लिखेंगे। फिर आप लोग को पता है बच्चों लोग
कि गुड्स हम कैश पे भी खरीद सकते हैं और उधारी मतलब क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। मतलब आपका परचेज दो प्रकार का हो गया, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। दोनों को जोड़ देते हो तो आपका टोटल परचेजेस आ जाता है। अच्छा बच्चों लोग, मान लो जो गुड्स खरीदे थे सप्लायर से, उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल गया, है ना, या सैंपल में दिखाया कुछ और था, दिया कुछ और, तो रख लेंगे कि प्रेम से वापस कर देंगे? सर प्रेम से वापस कर देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो जब गुड्स वापस करेंगे, खरीदा हुआ गुड्स वापस करेंगे, तो वहां पर गुड्स के बदले हम लिखेंगे परचेस रिटर्न, या लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड। खरीदते इसमें गुड्स आता है, तो जब वापस करें तो गुड्स जा रहा है। जनरली क्या होता है बच्चों लोग, जो गुड्स खाली आपको बोलेगा कि गुड्स वापस किए हैं, तो जनरली क्या होता है, जो गुड्स उधारी में खरीदते हैं उससे में से वापस जाता है, ठीक है ना। जो गुड्स हम क्रेडिट में खरीदे हैं उससे में से वापस जाता है। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बच्चे लोग आज के क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। मतलब जब हम गुड्स खरीदेंगे कैश में तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब हम गुड्स खरीदेंगे उधारी में तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जब परचेस क्या गुड्स वापस करेंगे तो उस समय हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो हम आज का क्लास में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो लास्ट क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आज का क्लास। तो इधर उधर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो बच्चों देखो, बिजनेस का ना सारा काम धाम करेगा बिजनेसमैन, है ना। हम अभी छोटा बिजनेस का बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बात कर रहे हैं, है ना, जहां अकेला आदमी बिजनेस में खटता है, ठीक है, अकेला सब बिजनेस को मैनेज करता है। तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि सारा काम धाम तो बिजनेसमैन करेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकाउंट्स का तो बोलेंगे हम किए हैं। हम मतलब कौन, बिजनेस, है ना, हम किए हैं बोलेंगे। तो जैसे यहां पर दुकान के लिए गुड्स परचेस किए, तो ये परचेस क्या होगा, बिजनेसमैन, लेकिन बोलेंगे हम परचेस किए, हम मतलब कौन, बिजनेस, है ना, बिजनेसमैन नहीं किया है, हम किए हैं बोलेंगे। आपको पहले से बता दिया हूं कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो परचेस ऑफ गुड्स, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसके लिए लिखो बच्चों लोग, नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 हाँ बच्चों लोग, परचेस गुड्स फॉर ₹10,000, बस इतना ही है, ठीक है। गुड्स खरीदे हम लोग 10,000 रुपया में, हम खरीदे हैं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो हम पहले पता करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हम गुड्स कर परचेस किए हैं, इसका मतलब हमारे पास गुड्स आ रहा है कितने रुपये का, 10,000 रुपये का, है ना। गुड्स बिजनेस में आया है 10,000 रुपये का, और हम क्या जहां से गुड्स खरीदे हैं जिस दुकान से, उसको हम क्या दिए हैं, कैश, पैसा, कितना, 10,000।
तो यहां पर ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स और कैश। ठीक है बच्चों लोग, कोई डाउट नहीं निकलेगा, बहुत इजी है ये, आपको छोटा छोटा बच्चे लोग बता देंगे, है ना। 5 क्लास का बच्चा को पूछोगे, 5 क्लास नहीं, 5 साल का बच्चा को पूछोगे भी बता देगा, है ना। अगर 5 साल का बच्चा चॉकलेट खरीदा है, उसको पूछो वो बता देगा। उसको पूछोगे क्या आया, तो बोलेगा चॉकलेट आया। और क्या गया, बोलेगा कैश गया, पैसा गया, बोलेगा उतना तो वही बता देगा ना। तो बहुत इजी है। देखो मैं बोला कि गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपया में, तो हम बिजनेस है तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, और हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश गया। लेकिन मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको एक लाइन बोला कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हम गुड्स के जगह में क्या लिखेंगे, परचेजेस, है ना। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो मैं यहां लिखने वाला हूं परचेजेस। सो काट दिया और परचेजेस लिख दिया, है ना। तो अब बताओ यहां पर दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया, एक परचेस अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया। अब गुड्स अकाउंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों लोग परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैं जब आपको बेसिक टर्म पढ़ाया था उसमें बताया था आपको, ठीक है ना। मतलब परचेस को हम क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे। एक्चुअली जब तक गुड्स नहीं बिकता है तब तक खर्चा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये गुड्स हमारा बिक जाएगा और खर्चा हो जाएगा, तो परचेजेस को हम खर्चा मान लिए। और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो आज बताया आपको मैं कि खर्चा है तो खर्चा हमेशा डेबिट होगा, देखो, है ना। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। और ऐसे भी आप पढ़े हो कि एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है, डेबिट हो गया, और एसेट घटने से क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां पर हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, गुड्स खरीदने का, है ना। यहां पर हमारा जो जर्नल एंट्री, मतलब एंट्री क्या पास करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बताओ मेरे को। सर परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेस अकाउंट को पहले लिखेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, सबको मेरे साथ बोलो एक बार और, परचेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। जोर से बोलो, ओके। तो यहां पर देखो हम गुड्स खरीदे हैं बच्चों लोग कैश में, मतलब ये कैश परचेज हो गया। अब एक बात याद रखो, परचेज तो हमारा, परचेज जो है खर्चा है, तो ये हमेशा डेबिट होगा। मतलब जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हम किसको डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट को, ठीक है ना। जब भी गुड्स खरीदेंगे हम किसको डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट को। क्रेडिट क्या करना है वो देखेंगे, है ना। कैश क्रेडिट करना है कि क्या क्रेडिट करना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट डेबिट हमेशा परचेस अकाउंट होगा, ये आप थोड़ा याद रख लो, ठीक है ना। क्यों परचेस डेबिट हो रहा है, पूरा रीजन के साथ आपको दिखाया मैं कि परचेस हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट होगा। चलो ठीक है, नंबर 2 लिखो, परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम अर्नव, है ना, फॉर कैश। अगर ऐसा लिखा है तो क्या होगा, थोड़ा शांति से बच्चों, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को,
ठीक है ना। अगर लगेगा कि मैं हड़बड़ी कर दिया हूं तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, और स्लो कर दूंगा। देखो यहां पर भी गुड्स खरीदे हम लोग, किससे? अर्नव से। तो बच्चों लोग यहां पर भी तो किसी किसी आदमी से गुड्स खरीदे होंगे, है ना। यहां पर भी तो हम गुड्स खरीदे होंगे किसी आदमी से, बट नाम नहीं दिया है कि गुड्स किससे खरीदे हैं। तो अगर नाम नहीं दिया है मतलब हम ये एज्यूम कर लेते हैं गुड्स खरीदे हैं कैश में, है ना। मतलब यहां गुड्स खरीदे हैं कैश में। यहां नाम दिया है कि गुड्स किससे खरीदे हैं, तो बच्चों लोग अगर किसी का नाम दिया है इसका मतलब गुड्स हम उधारी में खरीदे हैं, याद रखना। अगर किसी का नाम दिया मतलब गुड्स हम उधारी में खरीदे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि अर्नव से तो खरीदे हैं, लेकिन किस में खरीदे हैं? अर्नव से तो खरीदे हैं, लेकिन हम अर्नव से कैश में खरीदे हैं, है ना। मतलब अर्नव को पैसा दिए हैं और गुड्स लिए हैं। तो बच्चों लोग यहां पर भी बताओ कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट बिट और सेकंड बिट दोनों पूरा सेम है। यहां पर भी गुड्स हम खरीदे थे कैश में और यहां पर भी गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो दोनों का जर्नल एंट्री भी सेम होगा मतलब। सर हाँ, तो पहला अकाउंट यहां आया परचेजेस अकाउंट, है ना। ठीक है ना, मतलब परचेज बोल के हमारा खर्चा बढ़ गया कितना रुपया से? 10,000 रुपया से। और कैश में खरीदे हैं, ठीक है, पहला परचेस अकाउंट आ गया और दूसरा कैश में खरीदे तो कैश गया 10,000। एक्सपेंस ये एसेट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट को डेबिट करना है तो परचेस अकाउंट ऊपर में आएगा ना। तो परचेस अकाउंट या परचेजेस अकाउंट जो आपको लिखना है लिखना। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। बच्चे लोग हर एंट्री के बाद हम एक नरेशन लिखते हैं, है ना। और वो नरेशन क्या करता है? एंट्री के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो अभी आपको मैं नहीं बता रहा हूं, जब फॉर्मेट बताऊंगा तो मैं आपको नरेशन क्या है और हर चीज आपको डिटेल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया जर्नल एंट्री। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड बिट लिखो बच्चों लोग। थर्ड बिट, परचेस्ड गुड्स for ₹10,000 from अर्नव ऑन क्रेडिट। पूरा लिख दिया है कि गुड्स हम खरीदे हैं अर्नव से। हम लोग दुकान का जो सामान खरीदे हैं अर्नव से खरीदे हैं, वो भी क्रेडिट में, उधारी में लिख दिया हुआ है। तो यहां पर भी दो अकाउंट हम पहले कौन कौन इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करेंगे। गुड्स खरीदे हैं तो पहला अकाउंट हो गया परचेस अकाउंट, और ये हमारे लिए खर्चा हो गया। आप लोगों को पता है ना खर्चा रेवेन्यू में कौन आता है? सर हाँ, चलो अच्छी बात है। खर्चा का नेचर रिकरिंग होता है बताया था। तो गुड्स तो हर साल खरीदेंगे ना, तो इसलिए परचेज खर्चा है। जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल हर साल पेमेंट करेंगे, तो गुड्स भी तो हर साल खरीदेंगे, तो ये खर्चा हो गया आपका। अच्छा, तो पहला परचेस अकाउंट आ गया, और दूसरा यहां पर बताओ अर्नव से खरीदे हैं उधारी में, है ना। अर्नव से जो गुड्स खरीदे हैं उधारी में बच्चों लोग, तो अर्नव को हम पैसा नहीं दिए हैं, है ना। अर्नव को पैसा नहीं दिए हैं, बाद में देना है। तो अर्नव हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर, है ना। अर्नव जो है वो हमारा हो गया क्रेडिटर, बाद में पैसा देना है। पढ़े थे ना डेटर और क्रेडिटर, कि जिस आदमी से पैसा लेना है उसको बोलते हैं डेटर,
और जिस आदमी को पैसा देना उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो बच्चे लोग, अर्नव हमारा क्रेडिटर हो गया, मतलब क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, है ना। और लाइबिलिटी हमारा बढ़ गया 10,000 रुपये से। ये हो गया हमारा एक्सपेंस और ये हो गया लाइबिलिटी। एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। तो बच्चों लोग, मैं आपको एक बात भी बोला था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा किसको डेबिट करेंगे हम लोग? परचेस को। क्रेडिट किसको करना है वो आप तय करना, है ना। तो यहां पर हमारा डेबिट कौन होगा? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू टू कैश नहीं होगा, मतलब यहां पर आज हमारे पास से कैश नहीं गया है ना। आज हम खरीदे हैं गुड्स तो आज हमारे पास से कैश नहीं गया है, बाद में हम अर्नव को देंगे। तो जिस दिन अर्नव को देंगे उस दिन हमारे पास से कैश जाएगा, तो उस दिन हम लोग कैश को क्रेडिट करेंगे। पहला दो ट्रांजेक्शन में देखो, यहां पर दोनों बिट में हम लोग गुड्स खरीदे थे कैश में, तो हमारे पास से कैश जा रहा था इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। तो यहां पर क्रेडिट हमारा कैश नहीं होगा, कौन क्रेडिट होगा? अर्नव। अगर हमारा क्रेडिटर का नाम दे दिया है तो हम उस क्रेडिटर का नाम यहां मेंशन करेंगे, टू अर्नव अकाउंट। बच्चों लोग, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाने से भी चलेगा, बट हम लगाएंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अर्नव अकाउंट। ठीक है, ओके। अर्नव हमारा कौन है? क्रेडिटर, बता तो दिया, मतलब अर्नव को पैसा देना है हमको बाद में। तो बच्चे लोग, एक बात याद रखो मेरा हमेशा के लिए, कि अगर किसी आदमी से पैसा हमको लेना होगा तो हम उसको ना डेबिट करेंगे। किसी आदमी से अगर हमको पैसा लेना होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर किसी आदमी को पैसा हमको देना होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में। तो बताओ, यहां पर हम गुड्स किससे उधारी में खरीदे हैं? सर, अर्नव से। तो अर्नव को हमको बाद में पैसा देना है, तो देना है तो इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। अगर इसी अर्नव से अगर हमको पैसा लेना होता तो हम उसको डेबिट कर देते। तो बच्चों लोग, एंट्री हमारा क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अर्नव अकाउंट। ठीक है, तो अर्नव को क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि हमको उसका पैसा देना है। तो जिस दिन हम अर्नव को पैसा दे देंगे उस दिन हमको अर्नव को डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, क्योंकि जब पैसा दे देंगे तब अर्नव हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा फिर, है ना। अभी अर्नव को हम लोग क्या किए हैं? क्रेडिट किए हैं यहां पर। तो जिस दिन अर्नव को हम पैसा दे देंगे उस दिन अर्नव को हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, है ना, क्योंकि क्रेडिटर उस दिन हमारा वो घट जाएगा। सर ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लिखो बच्चों लोग, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अर्नव। चलो, अच्छा, थर्ड बिट और फोर्थ बिट में क्या डिफरेंस है? थर्ड बिट में क्या था? लिखा था कि अर्नव से खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, मतलब ये मेंशन कर दिया था कि उधारी में खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, और यहां पर नहीं मेंशन किया है, खाली बोला है कि अर्नव से गुड्स खरीदे हैं। तो बच्चों, थोड़ा देर पहले आपको मैं क्या बोला? अगर किसी का नाम दे दिया है इसका मतलब गुड्स हम उधारी में खरीदे हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। थर्ड बिट में तो पूरा क्लियर लिख दिया था, है ना, यहां पर लिख दिया था कि हम अर्नव से उधारी में खरीदे हैं, लेकिन यहां फोर्थ बिट में क्या लिखा है? कि गुड्स हम खरीदे हैं अर्नव से। तो याद रखना बच्चों लोग, अगर किसी का नाम दिया है तो हम उधारी में खरीदे हैं। तो सर, सेकंड बिट में भी तो नाम दिया था, लेकिन बच्चों लोग सेकंड बिट में नाम दिया था लेकिन आगे लिख दिया था कि अर्नव से खरीदे हैं, लेकिन कैश में, मतलब पैसा देकर खरीदे हैं लिखा था।
यहां पर खाली लिखा है गुड्स खरीदे हैं अर्नव से, इसका मतलब उधारी में खरीदे हैं, इसका मतलब थर्ड बिट और फोर्थ बिट दोनों सेम हुआ, तो दोनों का एंट्री भी क्या होगा, सेम। तो यहां पर पहला अकाउंट क्या आएगा, परचेस, और ये खर्चा है तो डेबिट होगा, और दूसरा आएगा अर्नव ना। अर्नव हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया मतलब हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, है ना। तो वो क्रेडिट होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग परचेस को डेबिट करने वाले हैं और अर्नव को क्रेडिट करने वाले हैं, जो थर्ड बिट में किए थे। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अर्नव अकाउंट। हो गया सर, हो गया। तो सर थर्ड बिट और फोर्थ बिट का एंट्री सेम हुआ, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन सेम है बच्चों लोग। थर्ड बिट में भी हम गुड्स खरीदे थे उधारी में अर्नव से, और फोर्थ बिट में भी हम अर्नव से गुड्स खरीदे हैं उधारी में। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, परचेस्ड गुड्स ₹10,000 ऑन क्रेडिट। चलो यहां भी उधारी में खरीदे हैं, बट यहां पर क्या है, नाम नहीं बताया किससे उधारी में खरीदे हैं, है ना। आपका थर्ड बिट, फोर्थ बिट और फिफ्थ बिट तीनों सेम है, यहां भी उधारी में खरीदा गया है, बट यहां पर क्या नाम खाली नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां पर हो गया एक परचेस अकाउंट, और दूसरा आएगा हमारा क्रेडिटर, ठीक है, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर लिखेंगे। सबको पता है आप लोग को कि जिस आदमी से हम सामान उधारी में खरीदे हैं वो हमारा कौन है, क्रेडिटर है। ये हो गया हमारा एक्सपेंस, ये लायबिलिटी, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू, नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। बच्चे लोग एग्जाम में आपको खाली ये जर्नल एंट्री पास करना ये नहीं करना है, ये खाली आपका हेल्प के लिए है ना। बट कुछ समय के बाद आप लोग ट्रेंड हो जाओगे और जर्नल पूरा मास्टर हो जाओगे, तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करने लग जाओगे, है ना। अभी शुरुआत है इसलिए आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग गुड्स खरीदे हैं उधारी में, तो मैं आपको बताया था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे हम किसको डेबिट करेंगे, परचेस को, है ना। जब भी गुड्स खरीदेंगे किसको डेबिट करेंगे, परचेस को, परचेस को डेबिट कर दिए। और उधारी में खरीदे मतलब जिससे खरीदे उसको पैसा देना है, तो जिस आदमी को पैसा देना उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो हमारा क्रेडिटर क्रेडिट होगा। कब तक ये क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिट रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक उसको हम पैसा नहीं दे देते। जिस दिन पैसा दे देंगे उस दिन से वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, मतलब फिर क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो उस समय क्रेडिटर को हमको डेबिट करना पड़ेगा। हो गया। चलो एक और बिट लिख लेते हैं, इतना लिखे तो, कैश परचेजेस, ऐसा अगर लिखा है 10,000 तो क्या हुआ, कैश परचेजेस। अब यहां पर देखो नहीं लिखा है कि गुड्स खरीदे हैं, लेकिन लिखा है कि कैश में परचेस किए। तो बच्चों मान लो तुम लोग का कपड़ा का दुकान है और तुम्हारा पापा बोल रहे हैं कि आज 1 लाख का खरीदा, है ना। तो क्या खरीदे होंगे, हम क्या जूम करेंगे, कपड़ा ही खरीदे होंगे ना, अगर कुछ नहीं बोला है तो यहां पर लिखा है कैश में खरीदे 10,000 का, कैश परचेस किया 10,000, इसका तो गुड्स खरीदे हैं, है ना। कैश परचेस मतलब गुड्स खरीदे हैं कैश में।
तो ये फर्स्ट बिट हो गया, मतलब जो बता दिया हूं। कौन डेबिट होगा? परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट 10,000, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश, है ना। और मैं आपको यहां पढ़ाते समय लिख भी दिया था कि आपका परचेजेस होता है क्रेडिट परचेस और कैश परचेजेस। तो यहां लिखा हुआ है कैश परचेजेस, आपका देखो। कैश परचेजेस मीन्स गुड्स खरीदे हैं कैश में, है ना। कैश परचेजेस मीन्स गुड्स खरीदे हैं कैश में। चलो एक और बिट लिखो। परचेस्ड गुड्स for rupees 10,000, out of which rupees 6,000 was on credit। ठीक है। टोटल गुड्स हम यहां पर खरीदे हैं 10,000 का, और बोला है कि 10,000 में से 6,000 का उधारी में खरीदे हैं क्रेडिट में। तो बाकी 4,000 फिर किस में खरीदे हैं? कैश में। हो गया। तो बच्चों लोग गुड्स खरीदे हैं, खरीदे हैं मतलब किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस को। मैं आपको बोल दिया था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे किसको डेबिट करेंगे? परचेस को, क्योंकि परचेस को हम खर्चा मान रहे हैं। 10,000। ठीक है। हमारा बिजनेस से कैश कितना गया? सर 4,000। तो देखो आप एंट्री, देखो आप, ये एंट्री सही है क्या? देखो कब सही होगा? जब डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होगा। यहाँ देखो डेबिट में कितना है आपका? 10,000 है, क्रेडिट में अभी 4,000 है, तो अभी भी क्रेडिट में 6,000 आना बाकी है। वो 6,000 कौन आएगा? ये। तो बताओ, उधारी में खरीदे हैं 6,000 का, किससे खरीदे हैं? सप्लायर से, मतलब क्रेडिटर से। तो यहाँ पर नाम दिया रहता, उस क्रेडिटर का तो नाम लिखते। अगर लिखता कि अर्नव से खरीदे हैं 6,000 का उधारी में, तो टू अर्नव लिखते। नाम नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे? टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है ना। क्या लिख देंगे? टू क्रेडिटर अकाउंट। तो बच्चे लोग आप समझे? अगर समझे तो बताओ अभी तक हम लोग क्या सीखे, क्या पढ़े? दो ही चीज तो अभी तक पढ़ाया हूं कि आइदर हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं कैश में या फिर क्रेडिट में। अगर हम गुड्स खरीदे हैं कैश में तो क्या जर्नल एंट्री होगा, और अगर क्रेडिट में खरीदे हैं तो क्या होगा, और अगर हम खरीदे हैं ऑन कैश एंड क्रेडिट तो क्या होगा, है ना। तो एक चीज तो हम लोग को पता है कि सब जगह डेबिट होगा परचेस अकाउंट। ठीक है। सब जगह डेबिट कौन होगा? परचेस अकाउंट। बेटा जब भी गुड्स खरीदोगे आप हमेशा किसको डेबिट करना? परचेस को। गलती से गुड्स को डेबिट मत कर देना। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, अब कैश में खरीदे मतलब हमारा बिजनेस से क्या गया? कैश गया। तो कैश आने से डेबिट, तो जाने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां उधारी में खरीदे हैं तो यहां पर हम किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस को डेबिट करेंगे। और उधारी में खरीदे तो जिस आदमी से उधारी में खरीदे उसको बाद में पैसा देना है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर को यहाँ क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पैसा हमको देना है। और मैं बताया था आपको, जिस आदमी को पैसा देना है उसको क्रेडिट करेंगे, और जिस आदमी से हमको पैसा लेना है उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पर भी गुड्स हम खरीदे हैं, और देखो यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों में खरीदे हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, कैश इतना
और टू उधारी इतना, तो उधारी नहीं लिखते हैं, टू क्रेडिटर लिखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में अभी तक मैं आपको इतना 3 चीज सिखाया हूं। अगर आप सीख लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर, कि ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ओके सर, हैवी हो जाएगा। आप इसको घर में प्रैक्टिस करना बच्चों लोग, ठीक है। बहुत चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत सारे एंट्रीज पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे एंट्रीज आएंगे फ्यूचर में, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई लेता हूँ बच्चों लोग, परचेज रिटर्न का भी बता देता हूँ। मैं आपको बताया था कि आज के क्लास में 3 चीज सिखाऊंगा आपको मैं। क्या कि जब गुड्स कैश में खरीदेंगे तो क्या जर एंट्री होगा, क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या होगा, और जब परचेस क्या गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगा। तो 2 चीज तो सिखा दिया, कि जब गुड्स कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा और क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या होगा। क्या सिखाया बताओ। कि कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना, कितना इजी है। क्रेडिट का क्या सिखाया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, या डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। तो अब बच गया ये सिखाना कि जब परचेस किया गुड्स वापस करेंगे तो क्या जर एंट्री पास करेंगे। चलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं पर आपको टाइम दूंगा, आप पूरा प्रैक्टिस करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे लोग नेक्स्ट हमारा है परचेस रिटर्न, या इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, है ना। तो अभी हम सीखेंगे कि जब परचेस या गुड्स वापस करेंगे तो क्या गारंटी पास करेंगे। बहुत इजी है बच्चों लोग। लिखो, पहला, गुड्स रिटर्न टू अर्नव ₹4,1000। तो बच्चों लोग हम लोग गुड्स किससे खरीदे थे, अर्नव से, ठीक है। गुड किससे खरीदे थे, अर्नव से। तो याद करो जब अर्नव से खरीदे थे तो हम लोग क्या एंट्री लिखे थे, देखो याद करो इधर। हम लिखे थे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू अर्नव अकाउंट, मतलब अर्नव को क्रेडिट किए थे, है ना। क्या बोले थे, अर्नव को हमको देना है 10,000 रुपया। क्यों देना है, क्योंकि अर्नव से हम 10,000 का सामान खरीद के लाए हैं, इसीलिए, है ना। तो अर्नव से जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 1,000 रुपये गुड्स खराब निकल गया, तो वो तो हम अभी अर्नव को वापस कर दे रहे हैं, है ना। तो अब अर्नव को हमको 10,000 रुपये देना पड़ेगा क्या, सर नहीं। कितना देना है अर्नव को, अब 9,000 रुपया, क्योंकि 1,000 का गुड्स तो वापस कर दे रहे हैं उसको। तो अर्नव हमारा पहले कितना से क्रेडिटर था बच्चों लोग, 10,000 से। तो अब हमारा अर्नव क्रेडिटर कितना रहा, 9,000। तो जो हमारा क्रेडिटर कितना घट गया, 1,000 से, है ना। अर्नव जो हमारा यहां पर क्रेडिटर था वो हमारा घट गया, है ना, मतलब हमारा लायबिलिटी घट गया। अर्नव जो हमारा क्रेडिटर कितना से घटा, वो अमाउंट भी लिख देता हूं, 1,000 रुपया से, ठीक है ना। तो लायबिलिटी घटने से क्या होता है, डेबिट। और बच्चे लोग गुड्स वापस कर दिए, है ना। तो जब गुड्स खरीदे था तो हमारे पास आया था, तो जब वापस किए तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है ना। गुड्स हमारे पास से जा रहा
कितने रुपए का? 1000 रुपये का। चलो ठीक है ना, जैसा लिखता था वैसे लिख देता हूं सीधा। गुड्स हम वापस कर दिए तो गुड्स हमारे पास से चला गया। तो बताओ बच्चों लोग, गुड्स जो वापस चला गया तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? गुड्स लिखेंगे कि परचेज रिटर्न लिखेंगे? सर परचेज रिटर्न लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। क्या हो रहा है देखो। चलो ठीक है, तो गुड्स हम वापस कर दिए हैं 1000 का, किसको? अर्नव को। तो गुड्स गया, तो यहाँ गुड्स के बदले हम क्या लिखेंगे? परचेस रिटर्न। और अर्नव को हमको पहले बोले थे 10,000 देना है, तो अर्नव को अब हमको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, तो अर्नव जो हमारा क्रेडिटर था, है ना, वो घट गया हमारा 1000 रुपया से, है ना। वो घट गया हमारे लिए 1000 रुपया से। तो इसको पहले हम खर्चा मान लिए थे, देखो अभी कैंसिल हो रहा है ये। और अर्नव जो क्रेडिटर हमारा ये भी घट गया, लाइबिलिटी घट रहा है। तो क्या रूल था? लाइबिलिटी घटने से डेबिट होगा, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन मैं बोला था जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? उल्ट आपको घटेगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो एंट्री क्या है? अर्नव को डेबिट करना है अपने को। अर्नव अकाउंट डेबिटेड 1000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट। एक बात याद रखना बच्चे लोग, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं, लेकिन जब वही गुड परचेस से गुड्स वापस करेंगे तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। गुड्स खरीदते समय किसको डेबिट करते हैं? परचेजेस को। बट रिटर्न करते समय परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा आपका। ये प्रैक्टिस करने से होगा बच्चों लोग। आप घर में प्रैक्टिस करना, जैसे गुड्स वापस किए अर्नव को, तो अर्नव अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न। गुड्स वापस, गुड्स रिटर्न किए मोटा को, मोटा अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न, है ना। गुड्स रिटर्न किए साधु को, साधु अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न। आपका क्रेडिट फिक्स है कि क्रेडिट कौन होगा? परचेस रिटर्न, है ना। क्रेडिट कौन होगा? वो फिक्स है, परचेस रिटर्न। डेबिट किसको करना है तुम देखो, है ना। किसको डेबिट करोगे? जिसका नाम दिया रहेगा, जिसको गुड्स वापस किए उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर नाम नहीं दिया होगा तो क्रेडिटर लिख देंगे। चलो एक और एग्जांपल लिखो। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, यहां नाम नहीं दिया है, फॉर ₹1000। जो क्रेडिटर से गुड्स खरीदे थे, खराब हो गए तो वापस कर दिए। तो फिर से बताओ, मैं आपको क्या बताया था बच्चों लोग? खरीदते समय हम किसको डेबिट करते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं किसको डेबिट करते हैं? परचेस को। तो वही गुड्स वापस किए हैं, तो वहां पर किसको क्रेडिट करेंगे हम? परचेस रिटर्न को। परचेस रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा यहाँ? क्रेडिटर, है ना। अगर नाम दिया रहता कि इसको वापस किए हैं तो नाम लिखते हैं हम, क्रेडिटर की जगह हम क्या लिखते हैं? उसका नाम लिखते हैं। नाम नहीं दिया इसलिए क्रेडिटर लिखेंगे या सप्लायर लिखेंगे। क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है बच्चों लोग, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या हो गया फिर हमारा, है ना। देखो, जब
परचेस किए थे वो एंट्री क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, है ना। अब जिस क्रेडिटर से खरीदे थे उसको वापस कर दिए कुछ गुड्स हम लोग, तो यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू परचेस नहीं लिख के क्या लिखेंगे, परचेस रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में 3 एंट्री पढ़ाया आपको कि जब गुड्स खरीदेंगे कैश में हम लोग तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और जब गुड्स हम उधारी में खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। और जब क्रेडिटर को गुड्स वापस करेंगे, मतलब जिससे गुड्स खरीदे थे जब उसको वापस करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न अकाउंट। बच्चों लोग आपका होमवर्क है कि आप जितना आज मैं क्लास में एंट्री कराया हूं वो सारे के सारे अच्छे 1-2 दिन में आप रिवाइज कर लो। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, है ना। ओके, ऑफिस में बता दो फोन करके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में परचेस और परचेस रिटर्न से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे बच्चे आज ही इसको अपना कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे।